भगवान के मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। देखी मोहिनी रूप प्रभु मोहे मन मथनाथ, आगे दौड़े मोहिनी पीछे गौरी नाथ। जय हे प्रभु जी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान शंकर जी को जब यह पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छला है, तब वे पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर भगवान के वैकुंठ धाम को गए। श्री शंकर जी ने कहा, हे हराधिदेव, आप जगत के स्वामी, विश्वव्यापी तथा जगत गुरु हैं। इस जगत के आदि मध्य अंत भी आप ही हैं। आप ही ईश्वर तथा आत्मा हैं। आप चिन्ह मात्र ब्रह्मा हैं। आप जगत से परे तथा द्वैत अद्वैत सब कुछ आप ही हैं। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा तथा मरीच आदि महर्षि भी आपके रहस्य को नहीं जानते, तो फिर रजोगुणी तथा तमोगुणी असुर तथा मनुष्य तो आपको जान ही कैसे सकते हैं। हम आपके उस विश्व मोहिनी रूप को देखने आए हैं जिससे सभी मोहित हो गए थे। जब भगवान शंकर ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब विष्णु भगवान हंसकर बोले, हे शंकर जी, उस समय धन्वंतरी के हाथ से दैत्यों ने अमृत का कलश छीन लिया था। उस समय मैंने देवताओं को अमृत पिलाने तथा दैत्यों का मन हरने के लिए वह विश्व मोहिनी रूप धारण किया था। हे देव शिरोमणि, मैं आपको वह रूप दिखा तो सकता हूँ, किंतु वह रूप आपके देखने योग्य नहीं है। उस रूप के देखने से काम उत्तेजित हो उठता है। जय हे प्रभु जी। भगवान शंकर ने कहा, हे भगवान, कामदेव को तो मैंने पहले ही जला दिया है, अब वह मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। आप मुझे अपना विश्व मोहिनी रूप दिखलाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वहां पर एक अति मनोहर उपवन की सृष्टि हुई। उसमें एक अति सुंदरी गेंद उछालती हुई दृष्टि आई। उसके अंग प्रत्यंग अद्भुत थे तथा सुंदरता में अलौकिक थे। उसकी कमर में करधनी और एक अति मनोहर पीली साड़ी पहनी हुई थी। जब वह गेंद उछालने के लिए दौड़ती थी तो उसके स्तन उछलते हुए अति मनोहर प्रतीत होते थे। उन पर हार की लड़ियां भी हिलने लगती थी। उसके स्तनों के भार से उसकी पतली कमर अति मनोहर लगती थी। वह इधर उधर दौड़ने और लचकने आदि से ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो दौलड़ हो जाएगी। वह अपनी ठुमुक ठुमुक चाल से गेंद को इधर उधर उछालती फिरती थी। उसके कपोलों पर अति मनोहर अलके तथा कुंडल झिलमिला रहे थे। वायु के झोंके से उसकी साड़ी सरक जाती थी। तब वह अपने बाएं हाथ से उसे संभालती थी। गेंद खेलते खेलते उस नवयौवना सुंदरी ने शंकर जी की ओर कटाक्ष भरे नेत्रों से देखा। बस शंकर जी का मन हाथ से चला गया। वे उसको बार बार निहारने लगे और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जय हे प्रभु जी। वह गेंद के पीछे दौड़ती थी और शंकर जी उसके पीछे दौड़ते थे। उस समय शंकर जी को अपने सेवकों तथा पार्वती जी का कोई ध्यान न रहा और वे उन्मत्त हाथी की भांति कामुक हथनी रूपी स्त्री के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उस सुंदरी की साड़ी खिसक कर गर्दनी तक आ गई। वह वस्त्रहीन मोहिनी शंकर जी की ओर लज्जित भाव से देखने लगी तथा अपने को शंकर जी से बचाने के लिए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिपने लगी और शंकर जी की विफलता पर हंसने लगती थी। शंकर जी का मन उनके बस में न रहा और वे काम के वशीभूत हो गए। उन्होंने लपक कर उस सुंदरी के जूड़े को पकड़ लिया तथा उसे अपनी दोनों बाहुओं में भरकर आलिंगन किया। वह सुंदरी अपने को शंकर जी से छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। उस छीना झपटी में उसके केस बिखर गए। वह वस्त्रहीन हो गई। भगवान शंकर के भुजपाशों से वह छूटकर आगे को दौड़ी तो भगवान शंकर का वीर्य स्खलित हो गया। भगवान शंकर का
वीर्य स्खलित हो गया। वह अमोघ वीर्य जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ वहाँ सोने चांदी की खान बन गई। आगे आगे मोहिनी रूपधारी भगवान की माया तथा पीछे पीछे शंकर जी दौड़ते थे। वे अनेकों मुनियों के आश्रम, वन, पर्वत, सरोवर तथा उपवनों में इसी प्रकार दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे गए। जब शंकर जी का वीर्य स्खलित हो गया तब उन्होंने भगवान की माया में अपने को वशीभूत जानकर अपने स्वरूप का ध्यान किया। उन्होंने इस दुखद प्रसंग को त्याग दिया। वे कहने लगे, भगवान की माया अपार है, उसे जान लेना मेरी शक्ति से बाहर है। इस प्रकार सावधान होकर शंकर जी अपनी पहली स्थिति में हो गए। उसी क्षण भगवान नारायण पुरुष शरीर धारण करके प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, हे शंकर जी, मुझे प्रशंसा है कि आप मेरी स्त्री रूपिणी माया से मोहित होकर फिर अपनी पहली स्थिति में आ गए। मेरी अपार माया जब अपना रूप रचती है तब बड़े बड़े जितेंद्रिय पुरुष भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। केवल आप ही ऐसे हैं जो मेरी माया में फंसकर फिर उससे निकल सके। किंतु अब आपको मेरी माया नहीं सताएगी। मैं ही काल रूप से सृष्टि में यह क्षोभ उत्पन्न करता हूँ, इसलिए अब मेरी इच्छा के बिना मेरे भक्तों को यह कामदेव नहीं सताएगा। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भगवान विष्णु से इस प्रकार सत्कार पाकर शंकर जी प्रसन्नचित पार्वती जी के साथ कैलाश पर चले गए। उन्होंने इस प्रसंग को बड़े आनंद के साथ बड़े बड़े ऋषि महर्षियों तथा सती जी को सुनाया। हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह ऐश्वर्यमयी लीला सुनाई है, समुद्र मंथन आदि का वर्णन किया है। जो भगवान के इन गुणों का वर्णन करता है उसके समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं। मैं भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय जय मोहिनी रूपधारी भगवान की जय हो।